तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी आरआई का जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 2 ईयर बीएड और आईटैट के लिए, तो उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो गए, जिसकी अपडेट मैंने आपको दी थी। 30 अप्रैल से आपके फॉर्म से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मई आपकी लास्ट डेट है। तो ये जो एंट्रेंस है, इसकी एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुकी है। 16 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। यानी आपके पास यही 1.5 महीना बचा हुआ है, मई लगभग 1.5 महीना आपके पास है। तो जो 16 जून को आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हो कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और भी जो भी डिटेल्स है, तो सारी की सारी इस चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। कंटिन्यूअस डेली एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके अलावा किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से देखने हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, स्ट्रैटेजी क्या होगी, बेस्ट बुक क्या है, मैं अभी यहाँ से परस्यू कर रहा हूँ, मैंने कैसे क्लियर किया, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस क्या था, इस तरीके की सारी तमाम वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहना। अब आज के इस वीडियो में सिलेबस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए, इसमें क्या रहता है, टोटल आपके 3 सेक्शंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है, और तीसरा इसमें रीजनिंग आता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन सेक्शन ही इसमें पूछे जाते हैं। लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, दैट्स इट। अब क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो 30 आपका जो 30 क्वेश्चंस है वो रीजनिंग के आते हैं, 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं और 20 इसके आते हैं, ठीक है। तो आपके 80 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। 30 और 20 60 80 क्वेश्चंस हो गए, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 160 नंबर का आपका ये एंट्रेंस हो जाता है, ठीक है। इसको देखने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। हाँ, देखिए इधर दे रखा है मीडियम ऑफ टेस्ट बुकलेट, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। टोटल देखो दे रखा है 80 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आइटम बिल 80 क्वेश्चन, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखो करेक्ट जो सही उत्तर है उसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है, और गलत के लिए यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है नेगेटिव मार्किंग नहीं, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 अंक आपका काटा जाता है अगर आप गलत करोगे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी देखिए डिटेल दे रखी है कि 3 सेक्शन ये आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा 20 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 160 मार्क्स का आपका हो गया। 2 घंटे का टोटल टाइम है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पेपर किस लेवल का पूछा जाएगा उसकी बात करें तो इसमें 3 तरीके के पेपर होते हैं, ठीक है। ग्रुप ए जो है, द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी +2 यानी 12th लेवल का आता है। ग्रुप बी जो है ग्रेजुएशन लेवल का आता है। ग्रुप सी जो है ये ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल एजुकेशन पे आता है। अब यहाँ पे इसमें मैं आपको बता दूँ, तीनों के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि ये 3 तरीके के फॉर्म आपके आए हैं। इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। जैसे इसमें कौन कौन से बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएससी एमएड, एमएससी बीएड, तो ये सारे क्या है, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स हैं जो एनसीईआरटी के द्वारा करवाए जाते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है। अभी इंटीग्रेटेड बीएड भी यहाँ चलता है। फिर बीएड जो नॉर्मल बीएड हम करते हैं वो 2 साल का है, उसका भी एंट्रेंस इसी में है, ठीक है। और इसके अलावा बीएड और एमएड का भी एंट्रेंस ग्रुप बी में ही आ जाता है। ग्रुप्स बना रखे हैं। ग्रुप ए में जो इंटीग्रेटेड बीएड है यानी बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएससी बीएड, ये 4 साल के कोर्स इसमें इंक्लूड है। ग्रुप बी में नॉर्मल 2 साल का बीएड, ज़्यादातर बच्चे इसी के लिए पूछते हैं, ठीक है। नॉर्मल बीएड ये है, तो जो आप नॉर्मल 2 ईयर बीएड करोगे वो ग्रुप बी में आएगा बीएड। और बीएड एमएड जो है अगर आप करते हो, ये आरआई भोपाल करवाता है। ये 3 साल का कोर्स है, यानी ये 4 साल का कोर्स आपको 3 साल में करवा दिया जाता है। बीएड एमएड आरआई भोपाल। 2 ईयर बीएड तो लगभग सारे आरआईस में होता है, और ये इंटीग्रेटेड बीएड है, ठीक है। और लास्ट में ग्रुप सी में आपका आता है एमएड। एमएड आपको पता है मास्टर इन एजुकेशन, तो ये एक अलग कोर्स है जो 2 साल का है। ये आप बीएड की बात करते हो, अगर आप बीएड कॉलेजेस में मतलब बीएड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको बनना है, तो फिर एमएड करना पड़ता है।
तो इस तरीके से ये सारा सिनेरियो है। तो ये ग्रुप्स आपको समझ आ गए, ठीक है। अब हम सीधा बात कर लेते हैं कि हम जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेनली बात करूँगा 2 ईयर बीएड प्रोग्राम की। 2 ईयर बीएड जो नॉर्मल अपना बीएड है उसके सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस देखिए सब में सेम ही रहेगा, सब में वही चीज़ें पूछी जाएंगी, बस लेवल फ़र्क है। यानी चाहे आप ग्रुप ए का दें, ग्रुप बी का दें, ग्रुप सी का दें, इंटीग्रेटेड बीएड का दें, नॉर्मल बीएड का दें, बीएड एमएड का दें या नॉर्मल एमएड का दें, सब में चीज़ें सेम पूछी जाएंगी, बस लेवल कम या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड में थोड़ा आसान होगा और जो बीएड वाला है उसका मॉडरेट होगा, एमएड वाला थोड़ा और अच्छे लेवल का होगा। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ कि पूछेगा क्या, तो इंग्लिश में देखो क्या पूछेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कॉम्प्रिहेंशन आएगी, रीअरेंजिंग सेंटेंस यानी PQRS आएगा, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक यानी खाली रिक्त स्थान, फाइंडिंग आउट एरर्स आता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेज आता है, फाइंडिंग आउट सुटेबल वर्ड फॉर द इनकम्प्लीट सेंटेंस, फिर ग्रामर आएगा जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब कह सकते हो कि बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, वही सब पूछी जाती है जो जनरली आप नॉर्मल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चीज़ें पढ़ते हो, वही सब, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग एप्टीट्यूड विल कवर स्पेसिफिक एरिया लाइक टीचिंग टूवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव एंड पेडागोजी NEP 2020 एंड स्कूल एजुकेशन NCF 2023, जो स्कूल एजुकेशन का NCF 2023 है, जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू, ठीक है, पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप देख रहे हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पूछे जा रहे हैं, NEP NCF, ठीक है। तो यही इन्हीं से रिलेटेड सारे यही मेजर टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी चीज़ें होती हैं पढ़ने में। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, थीम फाइंडिंग, जंबल, एनालॉगी, ओड नंबर, रीअरेंज करना, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्लोगिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये सारा वो सिलेबस है जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। बाकी ये जो सिलेबस है इसको आसान भाषा में मैं एक अलग वीडियो में सेपरेट बता दूंगा कि कौन कौन से टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आप नॉर्मल बहुत अच्छे से ईजिली इनको प्रिपेयर भी कर लोगे, ठीक है। कहाँ से आपको तैयार करना है, कैसे करना है, उसकी भी वीडियो आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी RI, ठीक है, RI कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से जुड़ी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।